नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में जो कि 10th क्लास का पहला सब्जेक्ट है जो कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप देसी क्लासेस पर फर्स्ट टाइम आए हो तो। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस भाई देखो, हम पढ़ेंगे पूरे फनी वे में पढ़ेंगे, कॉमेडी वे में पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें फिट बैठ जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका इस वीडियो के अंदर लाइफ प्रोसेस मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एक झटके के अंदर, कभी जिंदगी भर नहीं बोलोगे। तो वीडियो को करते हैं सबसे पहले शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस वो क्रियाएं होती हैं जो जीवों को जिंदा रखती हैं। अब जीवों को जिंदा रखती हैं, जीव में हम भी आ गए हैं, ठीक है, और जितने भी जीव प्राणी हैं धरती के ऊपर सब जो है वो लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। वो जो क्रियाएं हैं जो जीवों को जिंदा रखती हैं। अब आप बताओ कौन सी क्रियाएं हैं जो जीवों को जिंदा रखती हैं? भाई सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, साथ ही भाई हमें रेस्पिरेशन भी चाहिए, साथ ही हमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए और एक्सरेशन भी चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो है लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब बात करें सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अभी आप सभी को पता होगा, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड और एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी प्लस फूड। अगर हम फूड खाएंगे तभी तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत रहेगी? न्यूट्रिशन की जरूरत रहेगी। अब न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है एक न्यूट्रिशन, और दूसरा न्यूट्रिशन होता है हमारा हीटरोट्रॉफिक होता है। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या अंतर होता है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं जैसे कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अपना खाना खुद कौन बनाता है? तो वो बनाते हैं प्लांट। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं। और हीटरोट्रॉपिक होता है जो हमारी मम्मी बनाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मम्मी बनाती है तो हीटरोट्रॉपिक। तुम्हें तो कुछ खाना बनाना आता ही नहीं है, तो घर पे तो तुम्हारी मम्मी बनाएगी, तो वो क्या बोलेंगे? हीटरोट्रॉपिक। और भाई न्यूट्रिशन में मतलब कि ऑटोट्रॉपिक, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, प्लांट खुद बनाते हैं, खुद आपको भोजन देते हो, तो ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक आपका आज मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो कि प्लांट खुद खाना बनाते हैं अपने लिए, और हीटरोट्रॉपिक जो मम्मी आपको खाना बना के देती है, तो उसको हीटरोट्रॉपिक बोलते हैं। तो बेटा कल से अपना खाना खुद बनाना, बोलना मम्मी को कि मम्मी हमें फोटोसिंथेसिस करना है। क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करना है। ध्यान रखे मम्मी डंडे ना मारे, ये याद रख लेना। अब ऑटोट्रोपिक, मेन रीजन जो है ऑटोट्रोपिक का क्या होता है? ऑटोट्रोपिक का होता है फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया ना, फोटोसिंथेसिस जो मेन रीजन है वो ऑटोट्रोपिक का होता है। और हीटरोट्रोपिक का क्या होता है? हीटरोट्रोपिक की अगर हम बात करते हैं तो हीटरोट्रोपिक का होता है एक तो होलोजोइक, एक सैप्रोफाइटिक और एक पैरासिटिक। हीटरोट्रोपिक के तीन कारण होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन टाइप: सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। ठीक है। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑटोट्रोपिक में इसमें क्या आता है? फोटोसिंथेसिस आता है सबसे पहले। तो फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस क्या है? जो एक पौधा होता है ना, ठीक है, जैसे कि हम सेफ हैं। क्या है? सेफ है, मतलब कि कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए भाई। कुछ भी चीज़ बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट चाहिए। तो क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप देखो। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? CO2 चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगी। साथ ही हमें भाई कुछ बनाने के लिए वाटर भी चाहिए होगा, H2O। H2O के साथ साथ हमें सनलाइट भी चाहिए होगी, जैसे ये सूर्य है तो इसकी हमें सनलाइट भी चाहिए होगी। सनलाइट के साथ साथ हमें क्लोरोफिल भी चाहिए होगा, राइट, क्लोरोफिल भी चाहिए होगा। क्लोरोफिल के साथ साथ अब हम रेसिपी बनाएंगे, तो वो रेसिपी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इन सबको मिला क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी भाई। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फॉर्मूला बनाते हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा है? वो है 6, एक सेकेंड, एक फॉर्मूला है भाई। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो है हमारा 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है। अब इसके की जो रिएक्शन होगी वो क्रिया क्या बनाएगी? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होगा? तो एक बच्चा बोलता है सर फोटोसिंथेसिस में हमें वाईफाई चाहिएगा। क्या चाहिएगा? वाईफाई चाहिएगा। तो मेरे जैसा सर, मैंने बोला बेटा वाईफाई से टिकटॉक चलता है, खाना नहीं बनता। क्या होता है? वाईफाई से टिकटॉक चलता है, इंस्टाग्राम रील देख सकते हो, लेकिन खाना है वो किससे बनाओगे? वो आप वाईफाई से नहीं बनाओगे खाना। खाना तो हमें इसी से बनाना चाहिएगा। किससे बनाना होगा? हमें न्यूट्रिशन जो है हमें खाना बनाना पड़ेगा। हमें खाना ना खुद से ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा आके हमें खाना नहीं खिलाएगा। ठीक है। अब ये तो होगा हमारा फोटोसिंथेसिस का पार्ट कंप्लीट। तीसरा जो पार्ट आएगा हमारा, कौन सा पार्ट आएगा? न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब ये न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स के अंदर भी होते हैं भाई। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक, जो कि हेटेरोट्रॉफिक के कारण होते हैं। अब बात करें हम इसके अंदर न्यूट्रिशन एनिमल के अंदर, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा होता है एनिमल्स के अंदर? होलोजोइक। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, यह क्या करता है? जैसे इंसान खाना खाता है
अंदर खाता है तो वो डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करता है अब्जॉर्ब भी करता है, और उसको बाहर निकालने में मदद कौन करता है? वो जो है होलोजिक मदद करता है। कौन मदद करता है? होलोजिक। जैसे हमने खाना बनाया और हमने वो खाना खाया, हमारा जो खाना है वो अंदर गया, अंदर जाके वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर वो अब्जॉर्ब हमारी कौन करेगा? हमारी बॉडी है उस खाने को अब्जॉर्ब करेगी ना, और वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कुछ आगडंगा खा लेते हो, बाहर का खाना एंड बैंड कुछ भी खा लेते हो, तो वो क्या होता है? आपका डाइजेस्ट नहीं होता शरीर के अंदर। वो डाइजेस्ट नहीं होता तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बंद कर देता है वो खाना। जैसे कि जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वो कैसे होगी? वो डाइजेशन सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, तभी तो फूड पॉइजनिंग होती है। तो हम सब क्या बन जाएंगे? एक डस्टबिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक चलता फिरता डस्टबिन बन जाएंगे। कोई भी आएगा कुछ भी डालेगा और हमारा एंड बैंड होता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जैसे कि इंजेक्शन हो गया, एक डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, साथ ही एसिमिलेशन हो गया और एजिशन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में सभी को पता होगा, ये हमारा न्यूट्रिशन था। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना नहीं, एनर्जी बनाना नहीं। तो आखिर क्या होता है रेस्पिरेशन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब ये एक स्टूडेंट है, ये बार बार हाँफ रहा है ऐसे 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 वो हाँफ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? वो क्यों हाँफ रहा है? या तो वो किसी क्रश को देखकर एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन हो रहा है, या फिर उसे किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो वो सब क्या है? वो एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना। हम सांस लेते हैं ना अंदर से इस तरह से, तो वो क्या होता है? या तो हमें कुछ चीज़ दिख जाए अजब सी, तो एकदम से हमारी हाफ से निकल जाएंगी, या हमें कुछ चीज़ भूत दिख जाए और कुछ दिख जाए, तो उसमें जल्दी जल्दी हमारी सांसें निकल जाती हैं, या हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें हैं वो कांप जाती हैं एकदम से। तो रेस्पिरेशन भी जो है अलग अलग टाइप का होता है। अब रेस्पिरेशन कौन कौन से टाइप का होता है? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, प्लस जो है ग्लूकोज भी प्रेजेंट होती है भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये दोनों चीज O2 और ग्लूकोज मिलके क्या बना देंगे? ये एक क्रिया करेंगे, तो वो एक क्रिया करके ये बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर ये तीनों चीज जो है क्रिया करके ये तीनों चीज बना देगा, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की परिभाषा है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट ग्लूकोज, इसमें एनर्जी CO2 प्लस H2O को मिलकर बनता है। अब आता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड जो हमारा आता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन। एनोरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता इसके अंदर, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है किसके अंदर? एनोरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये भी सेम करेगा, इसमें बस O2 एब्सेंट होती है, प्लस ग्लूकोज होता है, तो ये अल्कोहल लैक्टिक एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जैसे कि बैक्टीरिया बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, हम एनारोबिक स्टाइल्स में आराम से हैं, हम एनारोबिक में आराम से जी रहे हैं, तो बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक जिंदगी आराम से जी रहे हैं, तो उनको किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन की, उनका अपना काम निकल रहा है। बट हमारा काम बिना ऑक्सीजन के नहीं निकलेगा। अभी कोरोना के टाइम आपने देखा होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर की महामारी चल रही थी, वो इसीलिए चल रही थी क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नहीं होती, उनको कोई लेना देना नहीं होता है ऑक्सीजन से, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन आते हैं, और हम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई नाक को बंद कर दे, अगर आपकी कोई नाक को बंद कर दे तो क्या आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। क्यों नहीं ले पाओगे? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक डायग्राम देता हूं। ये हमारी नोज है, ठीक है, ये हमारी नोज है, ये ट्रैक, ये साथ ही ब्रोंची और लंग्स। हम जो सांस किससे लेते हैं? अंदर से ही तो लेते हैं भाई, फेफड़ों से ही तो हम सांस लेते हैं। अगर हमारी नाक को 9 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, तो आप बताओ क्या आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो उससे की मतलब कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, एक किस्म से हमारा शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा रेस्पिरेशन। हम अब सांस नहीं ले पाएंगे। हम सांस किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी ना इस चीज़ की। अगर यही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर हम सांस कैसे ले पाएंगे? अब थर्ड आता है भाई हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ये है भाई हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ये दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, मुझे पूरा
क्योंकि इससे ज़्यादा खोल के आपको बताया जाएगा ना तो आप खुद भी चले जाओगे। लाइफ प्रोसेस सिंपल यही चीज़ होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें हमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ये एक बॉडी का डिलीवरी सिस्टम है। क्या है? एक बॉडी का डिलीवरी सिस्टम है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जैसे कि हम कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट से ही आता है ना, तो इसी तरह हमारी बॉडी का जो डिलीवरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब इंसान में क्या होता है? इंसान में खून होता है, ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है। और प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। क्या होता है प्लांट में? जाइलम और फ्लोएम। और इंसान में ब्लड होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? देखो, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है, जो कि मेन पार्ट होता है बॉडी का। सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? हार्ट होता है, जो कि बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद आर्टरीज होती हैं, उसके बाद वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। वेन्स के साथ साथ कैपिलरीज होती हैं। ये सब जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ये पार्ट रहते हैं, जो कि बॉडी के अंदर अगर ये सब रहेंगे तो ही हमारा जो है लाइफ प्रोसेस चलता रहेगा, अदरवाइज हम लोग डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो हम डेड, आर्टरीज हमारी एंड वेंड हो जाएंगी तो हम डेड, वेन्स हमारी काम नहीं करेंगे तो हम डेड, कैपिलरीज हमारी जो काम नहीं करेगी तो हम डेड। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब चीज़ों की जरूरत रहती रहती है। अब प्लांट को क्या जरूरत होती है? प्लांट को तो सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है ना बेटा। क्या क्या? एक तो जाइलम, वाटर। ठीक है, एक फ्लोएम, फूड। जाइलम, वाटर और फ्लोएम, फूड। प्लांट को सिर्फ ये दो चीज़ जरूरत होती है और प्लांट को उससे कोई लेना देना नहीं होता। प्लांट्स को अगर ये दो चीज़ें मिलती रहेंगी तो प्लांट हमेशा ऊपर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और यही इसका जो प्लांट्स का लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। ये लाइफ प्रोसेस के मैंने छोटे छोटे सिंपल पार्ट आपको बताए हैं। ठीक है, अब फोर्थ हमारा जो पॉइंट आता है एक्सक्रेशन। अब एक्सक्रेशन में क्या होता है? एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हमारे एक बॉडी के अंदर एक डस्टबिन है। ठीक है, बॉडी का डस्टबिन जो है साफ करता है। अब ये सब कौन साफ करेगा? इसी से दिख रहा हुआ ये क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है। मतलब कि हमारी किडनी है बॉडी के वेस्ट पार्ट को साफ करती हैं। क्या करती हैं बेटा? जो हमारा बॉडी के अंदर वेस्ट पार्ट है उसको साफ करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। किसके थ्रू करती है? वो यूरिन के थ्रू। हमारी जो किडनी है वो सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। अब जैसे कि किडनी एक किस्म से हम बोल दें स्वीपर का काम करती है भाई, सफाई का काम करती है आपके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर वाईफाई है तो ये काम करेगा, या विदाउट वाईफाई भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर एक किडनी का ऐप है। ठीक है, अगर वो ऐप बंद हो जाएगा तो बॉडी में गार्बेज ही गार्बेज हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल ही मटेरियल हो जाएगा। तो मतलब कि हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। किडनी के बिना जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे अंदर ही बना रहेगा और जहर बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो किडनी एक्सक्रीशन पार्ट का जो पार्ट है वो बहुत जरूरी है। अब बात करें भाई ह्यूमन के अंदर क्या क्या होते हैं? किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ये सब जो है किसके पार्ट होते हैं? ये एक्सक्रीशन के पार्ट होते हैं। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। प्लांट्स को क्या होगी फिर? प्लांट्स गम, रेजिन और लेटेक्स, ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों लाइफ प्रोसेस में चार बातें हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो न्यूट्रिशन, सबसे जरूरी खाना खाना। दूसरा सांस लेना, रेस्पिरेशन। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो कि उसको पहुंचाना कहीं इधर से उधर। और एक्सक्रेशन चौथा, जो हमारा किडनी का जो पार्ट है फालतू चीजों को बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस, पूरा सिंपल लाइफ प्रोसेस मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर कवर करवा दिया है। अब आपका मैं एक होमवर्क देता हूं। ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा अपनी मम्मी से बोलना जाके, मम्मी आज खाना मत बनाओ, मैं फोटोसिंथेसिस करके खा लूंगा। और फिर बताना आपको चप्पल पड़ेंगी या क्या पड़ेगी, या थप्पड़ पड़ेंगे। फोटोसिंथेसिस से कौन कौन खाना बना सकता है मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये हमने आपका पूरा चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर दिया है। इससे बाहर लाइफ प्रोसेस में कुछ भी नहीं आ सकता। सिंपल भाषा में लाइफ प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ अपनी भाषा में फनी वे में लाइफ प्रोसेस अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको शेयर कर देना वीडियो। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।